नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर साक्षी। आज हम आपसे बात करेंगे निसंतानता क्या होती है और निसंतानता का कारण जांचने के लिए क्या क्या जांचें जरूरी होती हैं। निसंतानता का जांच होती है, इसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं, प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी का मतलब होता है महिला कभी भी माँ नहीं बनी है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का मतलब होता है महिला कभी भी माँ बनी। माँ बनने का मतलब है कि कभी भी उसको प्रेगनेंसी आई, हो सकता है वो प्रेगनेंसी मिसकैरेज में चली गई या एक बच्चे के रूप में उसके पास है। इसके अलावा महिला की जो उम्र होती है उसके हिसाब से हमें देखना होता है कि अगर उसकी उम्र 35 साल से कम है और उसकी शादी को अभी 1 साल हुआ है या हस्बैंड के साथ रहते हुए बिना किसी प्रोटेक्शन के उन लोगों ने यौन संबंध किया लेकिन फिर भी उनको 1 साल तक प्रेगनेंसी नहीं आई, तो 35 साल से कम उम्र में हम बोलते हैं इसको इनफर्टिलिटी या निसंतानता। अगर यही उम्र महिला की 35 साल से ऊपर हो चुकी है तो हम सिर्फ 6 महीने में ही उनकी जांच करना शुरू कर सकते हैं। अब हमें समझना ये है कि जब निसंतानता की जांच का कारण की जांच करी जा रही है तो हमें पुरुष को भी देखना है, हमें महिला को भी देखना है। महिला की हमें बच्चेदानी को समझना होता है कि उस बच्चेदानी में तो कोई दिक्कत नहीं है, और साथ ही साथ हमें महिला के कुछ हार्मोन टेस्ट कराने होते हैं ताकि हम उसकी अंडेदानी की जांच कर सकें। इसके अलावा एक और जांच होती है उसके ट्यूब्स की, यानी उसकी फैलोपियन ट्यूब्स की, जिसे हम HSG बोलते हैं। तो महिलाओं की जांचें जो होती हैं उनके महीने के दिनों के हिसाब से होती हैं। अगर वो अपने महीने के शुरू के दिनों में यानी दूसरे से 5वें दिन में आई हैं तो उनकी कुछ जांचें कराई जाएंगी जिसमें उनके हार्मोन्स होंगे। ये हार्मोन जांचें जो होती हैं ये हमें बता देती हैं कि महिला की अंडेदानी की ताकत कितनी है। इसके अलावा एक और जांच होती है AMH, जो महिला के अंडेदानी की ही ताकत देती है, और ये महिला के इस महीने के किसी भी दिन कराई जाती है। ये बहुत ज़रूरी जांच है। ये बता देती है कि क्या महिला की अंडेदानी स्वस्थ है उसकी उम्र के हिसाब से, या महिला की अंडेदानी सुस्त हो गई है, या उसकी अंडेदानी में ज़्यादा हमें फॉलिकल यानी PCOS तो नहीं है जो उसकी इस निसंतानता का कारण बन रही है। इसके अलावा एक अल्ट्रासाउंड, जो अल्ट्रासाउंड महिला TVS अल्ट्रासाउंड होता है जो महिला के दूसरे से तीसरे दिन मासिक पे भी करा जाता है। इससे हमें पता चल जाता है कि महिला की अंडेदानी में कितने फॉलिकल हैं। और फिर आता है महिला की ट्यूब्स का जांच, यानी फैलोपियन ट्यूब्स कहीं बंद तो नहीं है, क्योंकि इंडिया में आज भी ट्यूबरकुलोसिस बहुत यानी TB बहुत ज़्यादा कॉमन है, और ये TB ना ही सिर्फ फेफड़ों को या कुछ कहीं और असर करता है, लेकिन अगर महिला को हो गया है तो वो उसके नलों को बंद कर सकता है। आज भी कहीं ना कहीं TB के कारण ट्यूब बंद हो जाती है, और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि महिला अपने आप प्रेग्नेंट नहीं हो रही होती है। तो और ये जो जांच होती है इसके लिए HSG होती है। HSG जो होती है इसको हम बोलते हैं हिस्ट्रोसेल्फिंगोग्राम। इसमें एक तरीके से नीचे से डाई डाली जाती है और पेट का एक्सरे लिया जाता है। ये जांच थोड़ी सी दर्द वाली होती है, इसलिए कभी भी अगर कोई महिला इस जांच के लिए जा रही है तो अकेले ना जाए। ये महीने के 8वें से लेकर 10वें दिन के बीच में करी जाती है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड के जो दिन होते हैं, मतलब अगर हमने उसको बोला है कि 8वें से 10वें दिन के बीच में अपना अल्ट्रासाउंड कराओ, तो ज़्यादातर इस चीज़ के लिए देखा जाता है कि कहीं उसकी बच्चेदानी कैसी है, उसकी बच्चेदानी की झिल्ली कैसी बनती है जब उसकी मासिक चल रहा होता है। इससे हमें कई बार पता चल जाता है कि उसके बच्चेदानी में ऐसी कोई समस्या तो नहीं है जिसके कारण उसको प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, या प्रेगनेंसी आके उसका मिसकैरेज हो रहा होता है। तो ये तो कुछ ज़रूरी जांचें हैं जो महिला की होती हैं। पुरुषों की अगर हमें निसंतानता कारण समझना है तो हमें एक सिंपल सीमन एनालिसिस, ये बहुत कुछ हमें बता देता है। सीमन एनालिसिस 3 से 5 दिन के गैप के बाद करवाया जाता है, इसको बोलते हैं 3 to 5 days ऑफ एब्सटिनेंस के बाद। इस एक जांच से पुरुषों के स्थिति का भी हमें जायजा लग जाता है। और जब पूरा अगर हम देखें तो एक कपल जब हमारे पास आता है और वो कहता है कि उनकी शादी को कुछ साल हो गए हैं, कोशिश कर रहे हैं लेकिन प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, तो कुछ हार्मोन्स की जांच
एक दो अल्ट्रासाउंड और सबसे बड़ी बात है ये HSG और एक सीमन एनालिसिस। एक दो विजिट में इन 3-4 जांचों से ही हमें उनकी निसंतानता का कारण पता चल जाता है और फिर हम आगे उन्हें समझा सकते हैं कि उसका कारण क्या है और उसका इलाज कैसा है। तो दोस्तों, अगर आपके पास ऐसी कोई जांचें हो चुकी है और आप अभी भी निसंतानता से पीड़ित हैं, उसका कारण समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्ते।